इस वक्त की बड़ी खबर, 1 साल से भाग रही पीड़ित और पीड़िता के पिता, नहीं मिल पा रहा न्याय। योगी सरकार में महिला सुरक्षा सम्मान की लगातार उड़ाई जा रही धज्जियां। मामला है थानाशाही का। बताया जा रहा है पीड़िता के पिता का आरोप है कि थानाशाही एवं भोजीपुरा नहीं कर रहा कोई सुनवाई। मजबूर होकर जाना पड़ा कई बार थाने। पीड़िता का पति आए दिन करता है तोड़फोड़। अब तक पीड़िता की नहीं हुई कोई सुनवाई। पीड़िता लगातार लगा रही न्याय की गुहार। शासन प्रशासन लगातार दे रहा आश्वासन। अब देखना यह होगा शासन प्रशासन पीड़िता को न्याय दिलाता है या नहीं। बरेली जनपद से नवप्रभात सिंह की खास रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। महिलाओं और बच्चियों के लिए सुरक्षा अभियान की बात की जाती है। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ये कहती है महिला सुरक्षा अभियान, लगातार महिला सुरक्षा अभियान चल रहा है और बच्चों की सुरक्षा की बात की, लेकिन कहीं भी ना तो सुरक्षा नजर आ रही है और ना ही उनके सम्मान की बात नजर आ रही है। ऐसा ही एक मामला थानाशाही का बताया जा रहा है और थानाशाही, एक मैंने खबर आज की, उसमें भी संलिप्त है। ऐसा बताया जा रहा है कि थानाशाही बड़ी दमगे और शातिर से अपना कार्य कर रहा है, लेकिन आज पूरी बात जानूंगा कि क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? साबिर हुसैन साहब। साबिर हुसैन जी, आज आप बता रहे हैं, क्या पूरी घटना है, जरा मुझे बताइए। हम साहब नेताजी के पास आए थे, पहले तो हम गए। कौन नेताजी? रहीम खान। आपकी क्या पूरी घटना है? घटना ये है, हम थानाशाही गए थे। क्यों गए थे? तो थानाशाही FIR लगाई। हम भी किसके FIR लगाई? उसी की फराज के नाम में। फराज कौन है? दामाद है साहब, फराज। आपके दामाद हैं? हाँ, जो लड़की करीब। कहाँ रहते हैं आपके दामाद? गोपालपुर। गोपालपुर कहाँ? गोपालपुर। गोपालपुर ये भोजीपुरा थाने में लगता है। अच्छा, फिर आगे क्या पूरा मामला है? फिर हम थानाशाही गए तो इन लोगों ने, कुछ थाने वालों ने कुछ हमारी नहीं सुनी, तो हमने FIR लगाई भोजीपुरा थाने। मामला पूरा क्या है जो आपने FIR की जरूरत पड़ गई? लड़की करी थी गोपालपुर में, तो उस लड़की की बहुत मारपीट करी थी। अच्छा। हाँ। फराज ने, आपके दामाद ने? दामाद ने। हम भी गए बुलाने के लिए जी। तो हमको भी मतलब मारपीट करके डाल दिया घर में। अच्छा। डालने के बाद में फिर हमने FIR लगाई थानाशाही। आपने प्रार्थना पत्र दिया थानाशाही में? हाँ, थानाशाही में। कब दिया था प्रार्थना पत्र? होगा ये तो कितना समय हो गया? लगभग हो गई, लगभग 1 साल हो गई। 1 साल हो गया? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई, और कार्रवाई होने के बाद में वो फिर थानाशाही भोजपुरा थाने में दी। अच्छा। यूं बड़ी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा। तो फिर हम महिला थाने आए। महिला थाना बरेली आए? बरेली आए। हाँ। अच्छा, फिर क्या आश्वासन मिला? तो यूं पर ही कोई सुनवाई ऐसी नहीं हुई कि जो खास तरीके की। अच्छा, आपका आरोप ये है कि हाँ। थानाशाही में भी आपकी सुनवाई नहीं हुई, थाना भोजीपुरा में भी आपकी सुनवाई नहीं हुई, हाँ। और थाना महिला में भी आपकी सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं। क्या चाहते हैं अब आप? सर यही चाहते हैं कि बहुत जो मारता तोड़ता था लड़की को, तो हम यही चाहते हैं कि साहब इसका निपटारा हो जाना चाहिए। अच्छा। हाँ। तो अब आज जो आप आए हैं, किसकी शरण में आए? नेताजी के पास में आए। कौन नेताजी? क्या नाम है? रहीम खान। रहीम खान नेताजी। हाँ। देखिए, हमारा पीड़ित पक्ष मौजूद था। एक बेटी है जिसके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें पूरा घटना का विवरण बताया कि एक बच्ची थी जिसकी शादी हुई थी, थाना भोजीपुरा लगता है, उसका नाम फराज है। फराज आए दिन मारपीट करता था उस लड़की के साथ और बदतमीजी करता था। इस संबंध में जब उसके पिताजी उसे लेने गए तो उन्हें भी मारा बंद करके और उस लड़की को भी वहां रोक लिया जबरदस्ती तरीके से। आज हमारे साथ जो मदद कर रहे हैं इनकी नेताजी, जिनका नाम रहीम खान है, जो राष्ट्रीय मुस्लिम पसमानदा समाज के प्रभारी हैं, और आज जानने का प्रयास करूंगा आप उनकी मदद किस तरीके से और कैसे करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी मेरे चैनल जी भारत में। आपका भी स्वागत है, आपका चैनल का भी, और मेरे जो देखने वाले जनता को मेरा नमस्कार और सलाम। नेताजी, जैसा कि आज ये पीड़ित आपके पास आए हैं और बता रहे हैं सारी समस्या, आप इन समस्या का निदान किस तरीके से करेंगे? देखिए, जो भी बच्ची ने पीड़िता से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने भी बताई अपनी मुझे बात कि जो घटना घटी है उसकी पूरी प्रक्रिया मेरी उसमें है। शाही गए, वहाँ से इंसाफ इनको नहीं मिला जी। उसके बाद ये भोजीपुरा गए, वहाँ से भी इनको इंसाफ नहीं मिला, और बेटी यहाँ पहुँची महिला थाने, तो वहाँ भी उनके साथ वो धारा लिख दी गई जिसमें कोई गिरफ्तारी नहीं होती है जी। बेटी जिस एप्लीकेशन जिस धाराओं में दे रही है, पुलिस इंस्पेक्टर जो भी रहे हों उनको देखना चाहिए किस धाराओं में एप्लीकेशन दे रही है, तो उसी धाराओं में एप्लीकेशन उनको लिखना चाहिए थी। उनकी भूल है और चूक है उनसे। अच्छा, पीड़िता के जो पिताजी हैं वो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि थानाशाही में भी उनकी सुनवाई नहीं हुई, थाना भोजीपुरा में भी उनकी सुनवाई नहीं हुई, तो क्या कहना चाहेंगे संबंधित आप? सुनवाई तो हर जगह हुई जी, मगर वो सही ढंग से अपनी बात को रख नहीं पाए। देखिए, रखने का एक तरीका होता है।
अब वो सीधे साधे आदमी हैं। देखो पुलिस का काम है, पुलिस सुनवाई करने के लिए बैठी है और सुनवाई करेगी, और प्रशासन सुनवाई के लिए बैठा है। प्रशासन सुनवाई करेगा नहीं तो वैसे आप जनता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे में गुंडे फिरते रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? बताया जा रहा है 1 साल से घूम रहे हैं, दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो उनका तरीका अलग था ना, मैं क्या कर सकता हूँ? प्रशासन को जो अपनी दरखास्त दोगे उसी प्रकार से तो प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि महिला थाने में थोड़ी चूक रही है इंस्पेक्टर साहबाजान की, क्योंकि जो धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होना है उसमें नहीं करा है। तो मैं इंस्पेक्टर साहब से भी बात करूंगा, महिला इंस्पेक्टर से भी, और बाकी माध्यम से कहना चाहूँगा कि धाराओं में परिवर्तन लाएं। अच्छा, आपका आरोप ये है कि जो महिला इंस्पेक्टर हैं उन्होंने जो सही धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने था वो नहीं किया है। वो धारा मेरे पास बेटी आई, उसने मुझे अपना आप किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने की मांग करते हैं? देखिए, उन्होंने मुझे बताया कि देखिए इस तरह से मेरे साथ में जबरदस्ती, मेरे एक बार मेरे से लड़ाई हो गई बीच में। उन्होंने बताया आपको? प्रीता ने, बेटी ने इनकी बताया कि मैं एक बार जैसे इनकी बीच में लड़ाई हो गई थी तो उन्होंने 3 तलाक का कोई मुकदमा साजिश कर दिया उसके खिलाफ। उसके बाद में फिर उनके यहाँ पे हम जाते हैं लिवाने, तो मैं भी उसमें था लिवाने में, मैं भी लेटर पैड पे मेरे साइन है। इनकी बेटी को इनके घर से ले आए कि चलो न्यायालय का हम खत्म करा देंगे बाद में, हमने चलो बेटी है किसी की निभ जाए। फिर उन्होंने वही बर्बरता उनके साथ की। बेटी ने बताया अपनी माँ को, माँ ने जब माँ को जब बताया तो इनका फ़ोन मेरे पास आया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ बेटी के साथ घटना हो गई है। तो मैं फिर बेटी बुलवा के मैंने पूछा तो उसने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे अनगिनत गलत कार्य किया गया है जो नहीं करना चाहिए। मेरे पीछे से दर्द, मतलब जो बहुत सारी उसने अपनी बात बताई जो कि नहीं कहना चाहूँगा मैं। कोई बेटी है और उस एप्लीकेशन में सारा कुछ लिखा हुआ है, तो उस पीड़िता के दुख को देखते ही मैं इंस्पेक्टर महोदय जी से भी निवेदन करूँगा, महिला इंस्पेक्टर साहब से, कि वो अपनी उस तरीके से जो धारा है उसको बढ़ाएं। जो भी विवेचना कर रहा है उस विवेचक से भी अनुरोध है मेरा कि उन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा जाए जिन धाराओं में एप्लीकेशन दी गई है, जो बेटी को न्याय मिल सके। और न्याय मिलके ये जो बेटी है उस बेटी को तभी न्याय मिलेगा जब उन धाराओं में ही मुकदमा लिखा जाएगा। अच्छा, आपका स्पष्ट रूप ये है कि जो महिला थाने के इंस्पेक्टर हैं वो उन धाराओं में मुकदमा लिखें जिससे न्याय मिल सके। हाँ, जो धारा है उसमें जो प्रार्थना पत्र के अनुसार जो प्रार्थना पत्र दिया है उसी अनुसार लिखें। बेटी बयान अपना कर रही है, पक्ष रख रही है बेटी, तो उसके उसी आधार से लिखे। देखिए, हमारी किसी तरह से चूक हो गई होगी उनकी तो उनसे हम अनुरोध कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और बात रही उसकी तो न्याय बेटी को दिला के रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और न्याय मिलेगा बेटी को हमेशा इंसाफ के लिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और हमारे जी का भी नारा है, मेरा खुद का भी नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बेटी सुरक्षा की बात है तो कहीं कहीं चूक हो जाती है, और कहीं चूक उनकी मैडम की हो भी गई है। उनसे हम वार्ता करके उनको समझाएंगे कि जिन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होना है उसमें आयु से बोले कि वही धारा उसमें पंजीकृत करें, जिससे कि बदमाश, गुंडा, सातिर जो भी फिर रहा है वो जेल जाने का कार्य करे और इनकी बेटी को न्याय मिल सके। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे रहीम खान, जो राष्ट्रीय मुस्लिम पसमानदा समाज के ब्रज प्रभारी थे, और उन्होंने अपना पूरा विवरण बताते हुए कहा है कि बेटी के न्याय के लिए मैं तत्पर हर कार्य करने को तैयार हूं, हर तरीके से मैं बात करूंगा। और महिला थाना इंस्पेक्टर बरेली से भी मैं बात करूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि जो भी प्रार्थना पत्र है उसके अनुसार मुकदमा पंजीकृत करने की कृपा करें और ये तमाम चीजें बताएं। लेकिन मैं शासन प्रशासन से ये भी निवेदन करूंगा कि पीड़िता को न्याय मिले, और न्यायिक गुहार के लिए उसके पिताजी लगातार हमारे साथ बने हुए थे। कैमरामैन आरिफ के साथ मैं प्रभात सिंह, जी भारत न्यूज, बरेली।